नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक शर्मा। इस वक्त मैं रोहतक में मौजूद हूं और जिस तरीके देखा जा रहा है दिल्ली में विधानसभा चुनाव कंप्लीट होते हैं साथ ही जब तक चुनाव माहौल शांत होता है, लेकिन वहीं पे चुनाव माहौल उतनी ही जल्दी गर्म होता नजर आता है। रोहतक में नगर निगम के चुनाव चालू हो चुके हैं और चलते लोगों से बात करते हैं यहाँ के कि क्या लग रहा है इस बारी रोहतक में बदलाव चाहते हैं नगर निगम में या इस बारी भाजपा को चुनना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी का ही परचम फिर से लग रहा है कि इस बार जोर शोर से ऊपर बढ़ता नजर आ रहा है। क्योंकि एक तरफ में विधानसभा में दिल्ली में देखा हमने अरविंद केजरीवाल जोर शोर से ऊपर नजर आते जा रहे थे, लेकिन वहां पे बीजेपी जिस तरीके से पलट फेर करके बीजेपी ने सरकार बनाई 27 साल के बाद, वहां पे अब देखना यह है कि दिल्ली या हरियाणा में जो रोहतक है, रोहतक में नगर निगम में भाजपा आती है या वापस से कांग्रेस सरकार की पार्टी बनती नजर आती है। चलते लोगों से बात करते हैं इनकी क्या राय है। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक हूँ जी, बिल्कुल। मैं सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे से बात करने के लिए। धन्यवाद सर। बिल्कुल, रोहतक में देखा जा रहा है नगर निगम के चुनाव चालू हो गए। हरियाणा में तो सरकार बीजेपी बना ही चुकी है, दिल्ली में भी 27 साल के बाद महज बना चुकी है, अगर नगर निगम में भाजपा सरकार बना पाएगी? बिल्कुल जी, बात ये है कि ऊपर सरकार हमारी है बीजेपी की, सेंटर के अंदर है, हरियाणा के अंदर है। तो अब के जो है 2 इंजन की सरकार थी, अब की 3 इंजन की सरकार हम अच्छा। बनाने जा रहे हैं। मतलब तीसरा इंजन जो हमारा शहरों में होगा, रोहतक में, हाँ सोनीपत में, हाँ जो इन नगर ये पार्षद मेयर हमारे ही होंगे, हाँ इसमें नो डाउट एट ऑल। हाँ उसके बाद में माहौल है हमारा बीजेपी का बना हुआ माहौल है। हाँ। फिर हमारा उम्मीदवार है जो बहुत सैनिक है देश का, अच्छा। कारगिल का युद्ध लड़ा हुआ है, वो हाँ सैनिक है, सूबेदार है, रैंक है उसका, हाँ ईमानदार है, हार्ड वर्कर है। हाँ कोई उसके ऊपर एफआईआर नहीं कटी हुई है। हाँ। जैसे यहाँ पे जो कैंडिडेट है हमारे, जी। उनके ऊपर एफआईआर भी है। हाँ कईयों नाम मैं किसी का नहीं लूंगा। हाँ। ये एक बिल्कुल एक धर्मवीर फौजी जी की बात कर रहे हैं आप, मतलब कह रहे हैं कि मोदी हाँ जी ही हमारा उम्मीदवार है, हाँ 13 नंबर वार्ड से, हाँ। और हम उसके साथ हैं। मैं उसका, मेरे साथ सर्विस भी की हुई है। मैं अच्छा। आई एम ऑल्सो ए आर्मी पर्सन। तो फिर कैसा लग रहा है सर, आपके दोस्त पहले देश के लिए रक्षा कर ली, अभी अब अपने वार्ड के लिए आए हैं? अभी हम जो है अपने वार्ड का ही चुनाव के लिए आया है वो, और इसका सबका हम पूछ कर आते हैं, लिख कर। यहाँ पे कंप्लेंट है, पानी किसको खराब आ रहा है, सीवरेज किसका ठीक नहीं है, लाइट की किसको प्रॉब्लम है, और किसको कोई और सर्विस किसी चीज की जो कहीं कोई नहीं सुनता, उसकी हम लिख कर पहले लेकर आते सरकार ने हैं। किसी ने काम नहीं किया? पहली सरकार ने किया होगा, लेकिन इतना काम नहीं है। अभी काम बहुत है यहाँ पे, हाँ। और सड़कें वो टूटी पड़ी हैं। हाँ। अब कहीं साइकिल भी नहीं चल सकती वो। जी। उसके बाद पानी गंदा आ रहा है। हाँ तो वो जैसे जमुना का हाल है दिल्ली में, हाँ। ऐसा हाल यहाँ रोहतक में भी हाँ। किया हुआ है। हालांकि मेयर हमारा ही था, हाँ। लेकिन वो ऐसा ही था, अभी थोड़ा ढीला था हाँ। या क्या था, लेकिन हम काम करेंगे। कल मुख्यमंत्री जी हमारे आए थे यहाँ पे, और उन्होंने भी ये कहा है कि भाई हम पूरा मदद करेंगे, फाइनेंस की भी, और आपका काम कराएंगे। आपको कोई समस्या रोहतक शहर के अंदर हम नहीं ये कह होंगे। रहे हैं कि इस बार रोहतक में भी भाजपा लहराने जा रही है परचम। भाजपा लहराने जा रही है, तीसरी इंजन की सरकार बनने जा रही है, ट्रिपल इंजन की सरकार कह रहे हैं। क्या लग रहा है सर, ट्रिपल इंजन की सरकार कह रहा है? पहले डबल इंजन की सरकार थी, अब 3 ट्रिपल इंजन की सरकार। तो सरकार किस तरीके से काम करेगी? सरकार जी नेक नीति से अपना सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका साथ से ही काम करेगी। और अभी तक काम किया है, सरकार ने काम ही कर रही है, काम किया है, तभी ट्रिपल इंजन की सरकार आ रही है। हाँ। अभी दिल्ली में देखिए 27 साल के बाद आप लोग जीत गए हैं, अभी भाजपा जीत गई है, और अब क्या लग रहा है यहाँ पे रोहतक में? हरियाणा में तो सरकार आपकी है ही, रोहतक में क्या लग रहा है, नगर निगम में जीतेंगे? नगर निगम में कन्फर्म भाजपा की सरकार बनेगी, मेयर भी और पार्षद भी। क्या क्या कमी है, क्या क्या आपकी मतलब मांगे रहेंगी सरकार से कि ये हमारे काम हो जाए, जो कमी रहेगी? वो इलाका वाइज जिस किस्म की रिक्वायरमेंट होगी, उसी किस्म की उसको रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाए। है शिक्षा है, विभाग है, हॉस्पिटल से संबंधित है, या रोड से संबंधित है, या सीवर का पानी से है, या पीने का पानी से है, जिस किस्म की भी समस्या है, उस समस्या को हर हालत में पूरा किया जाएगा। तो ट्रिपल इंजन की सरकार वाकई में कुछ करके दिखाएगी? बिल्कुल करके दिखाएगी कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। क्या बात है सर। क्या जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशोर जी है। यहीं से आप भी? हाँ, रोहतक से। क्या लग रहा है सर, रोहतक में नगर निगम चुनाव नजदीक आ गए, मात्र 2 तारीख को वोट डालना है, किसको वोट डालेंगे पहले ये बता दीजिए। सबसे पहले तो हमारा देश का बहुत सौभाग्य है, हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, ऐसा प्रधानमंत्री दोबारा इस देश को मिलना नहीं है। अच्छा। और बड़ी खुशी है, नगर निगम से हमारे भाजपा सरकार बनने जा रही है। अच्छा। और धर्मवीर फौजी साहब हैं, बड़े ईमानदार हाँ। और करवट एक नेता बन के हाँ। उभरेंगे। हमने तो उम्मीद है भगवान से हाँ। दोबारा ट्रिपल इंजन की सरकार एक बार फिर लहराएगी। हाँ। नरेंद्र मोदी जी का पहले की सरकार ने काम नहीं किया यहाँ पे? पहले कांग्रेस ने बस काम, सरकार 70 साल से उन्हें राज करा, जो मोदी जी ने करके दिखाया ना, हाँ। इस देश में पहला ही प्रधानमंत्री है जी। अच्छा।
ऐसा हमारा प्रधानमंत्री की और 100 साल उम्र लंबी हो जाए। तो इस बार लग रहा है कि इस बार भाजपा फिर से नगर निगम में भाजपा एक बार फिर लहराएगी, फिर से परचम लहराएगी। फिर परचम लहराएगी। अच्छा, क्या लग रहा है 22 उम्मीदवार आपके यहाँ पे खड़े हुए हैं, 22 वार्ड है, 22 और एक मेयर है, तो 23 के 23 क्या लग रहा है किसकी सरकार, कौन सी पार्टी ज्यादा जीतेगी? सबसे 100 के 100 चांस है भाजपा सरकार के। 100 के 100 चांस है भाजपा सरकार। ठीक है, मैं अभी भाई आपसे पूछ लेता हूँ, 22 उम्मीदवार खड़े हैं, 22 वार्ड से 22 उम्मीदवार खड़े हैं और एक मेयर खड़े हैं, क्या लग रहा है सर कितने लोग जीतेंगे? हमारे जो है जी 16 परसों की डेट में हाँ, सर्वे है, हाँ, 16 + 1 तो है, जीता हुआ है मेयर तो हाँ। नो डाउट एट ऑल किसी अच्छा। को। और 16 कम से कम 16 हमारे आएंगे पार्षद, कम से कम 16 आपके आएंगे। और हो सकता है 17 भी आ जाए। हाँ। जैसे दिल्ली में सफाया किया है, हरियाणा में जो इनका किया, ऐसा यहाँ भी हो सकता है। क्या बात है, देखा यहाँ पे जिस तरीके का कि दिल्ली में जिस तरीके से सफाया हुआ, हरियाणा में जिस तरीके से सफाया किया था, अरविंद केजरीवाल की जमानत जब्त हो गई थी हरियाणा में, या आप सबने देखा था। उसके बाद में कांग्रेस नहीं आ पाई, यहाँ पे बीजेपी ने दबदबा बनाया हरियाणा में जिस तरीके से जीता था। अब नगर निगम में देखने में बहुत बड़ा मजा आने वाला है कि 2 तारीख को वोट होने वाले हैं नगर निगम के, और यहाँ से 22 उम्मीदवार खड़े हैं, एक मेयर इलेक्शन खड़ा हुआ। यहाँ पे लोगों का कहना है कि 16 उम्मीदवार हमारे जीत सकते हैं और एक मेयर का कंफर्म है, मेयर हमारे जीतना ही जीतना। अब आप लोग की क्या राय है इस वीडियो के लिए कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा, और देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इस बार बीजेपी रोहतक में नगर निगम में अपना सत्ता बनाती है या नहीं बनाती। कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइए कि किसकी सरकार जीतने वाली है।